हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्त, इस वीडियो में आज बात करेंगे, बायोलॉजी के टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें कि कोशिका को कवर करेंगे। कोशिका से आपको आता है क्वेश्चन एसएससी और रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ये जो पीडीएफ है ये खान सर का है, तो हम वीडियो में समझाते चलेंगे। तो आप ईयरफोन लगा लीजिए, आराम से देखिए, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा सुन के देखने में ज़्यादा याद होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का आपको स्टडी मटेरियल इस चैनल पर मिलते रहेगा। साथ साथ जॉब से रिलेटेड न्यूज़ भी आपको मिलते रहेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं कि बायोलॉजी जो है, सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक जो है अरस्तु हैं। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं। पहला जो है जूलॉजी और दूसरा जो है बोटनी। जूलॉजी इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के जनक भी अरस्तु है, मतलब जीव विज्ञान के भी जनक अरस्तु हैं और जूलॉजी का भी जनक अरस्तु है। नेक्स्ट देखेंगे, सेल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। किंतु उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक जो थे 1665 में मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी लीवेनहॉक ने किया था। यानी 1674 में जीवित कोशिका का खोज एंटोनी लीवेनहॉक ने किया था, और मृत कोशिका का खोज आपको अभी बताया कि रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में किए थे। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। किनको? लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की। कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की 1681 में। कौन? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम कि स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है। कौन कहा? स्लाइडेन एवं स्वान कहा कि कोशिका शरीर जो पूरा बना है कोशिका से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट देखेंगे, मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। जो मृत कोशिका है उसको नेफ्रोसिस कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे छोटी जो कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा की होती है, और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग के अंडा की होती है। शुतुरमुर्ग के अंडा में होती है सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो सबसे छोटी तंत्रिका तंत्र या स्नायु कोशिका की होती है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, नोट को ध्यान से देखिएगा। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण सर में चोट लगने से सिर ही मृत्यु हो जाती है। जैसे तंत्रिका तंत्र जो है उसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। जैसे कि वहाँ पर तारकाय नहीं होता है। सेंट्रोसोम का काम है कोशिका विभाजन करना, लेकिन वहाँ पर सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होता है। सेकेंड है कि सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर यानी यकृत में होता है। सबसे तेजी से ज़्यादा होता है विभाजन। मतलब वहाँ पर तारकाय जो है मतलब तारकाय जो है ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा संख्या में होता है। ठीक है। तो यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है। मतलब यकृत जो है उसमें ज़्यादा कोशिका की विभाजन होती है, तो उसमें अगर क्षतिग्रस्त भी हो जाए तो जल्दी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कोशिका के अंग। अब जैसे कोशिका है तो कोशिका के बहुत सारे अंग भी है। मतलब कोशिका के अंदर बहुत सारे मतलब अंग रहते हैं। जैसे आपको बोले तो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, जीव द्रव, केंद्रक, सेंट्रोसोम, ये सब रहते हैं। तो उसको बारी बारी से हम लोग बारीकी से देखेंगे। तो जीव द्रव मतलब प्रोटोप्लाज्म, इसकी खोज पुरकिंजे ने किया। जीव द्रव का खोज किसने किया? पुरकिंजे ने किया। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, इसे जीवन का आधार कहते हैं। ठीक है। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती है। इसका 80% भाग जल का बना होता है। क्या चीज? जीव द्रव का 80% भाग जल का बना होता है। यह दो प्रकार के होता है। कौन कौन? कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। दो प्रकार के होता है, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो है कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका द्रव जो है कोशिका को सूखने से बचाता है। ठीक है। कोशिका भित्ति,
कोशिका भित्ति में क्या है कि यह सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति क्या है? सेलुलोज का बना है और केवल पादपों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधा को सुरक्षा करता है। ठीक है। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। जीवाणु क्या है? एक पादप है, इसकी कोशिका भित्ति जो है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कवक की कोशिका भित्ति कायरीन की बनी होती है। कवक की जो है कोशिका भित्ति कायरीन की बनी होती है। ध्यान दीजिए, कवक की कोशिका भित्ति कायरीन की बनी होती है और जीवाणु एक पादप है जिसका की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये ध्यान देना है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली है कि यह जंतु तथा पादप दोनों में होता है। देखिए, कोशिका झिल्ली जंतु तथा पादप दोनों में होता है, लेकिन कोशिका भित्ति केवल पादप में होता है। ठीक है। कोशिका के अंदर सभी अव्यय इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। कोशिका के अंदर जितना भी अव्यय है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक, ये सारा जो है कोशिका झिल्ली के अंदर ही रहते हैं। नेक्स्ट है यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। ठीक है। ये कोशिका के अंदर जाने वाला पदार्थ जो है उसको नियंत्रण करता है। कौन? कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यह अर्धपारगम्य होता है, कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है। कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है। ठीक है। कौन? कोशिका झिल्ली। अब हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे यहाँ पर, इसकी खोज जो है ऑल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? ऑल्टमैन ने। यह ऑक्सी श्वसन होता है। यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सी श्वसन होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है कि पावर हाउस किसे कहते हैं। तो ऑप्शन देगा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको टिक कर देना है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेंगे हम लोग। यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है। यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है मतलब कंकाल का काम करता है। ठीक है। ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। देखिए, आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन? स्मूथ ईआर और रफ ईआर। स्मूथ ईआर जो है यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है, लेकिन रफ ईआर जो है इस पर राइबोसोम होता है। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, स्मूथ ईआर जो है यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। ठीक है। और रफ ईआर जो है यह इस पर राइबोसोम होता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। इसलिए बोलते हैं राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री। मतलब क्वेश्चन आएगा कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे बोलते हैं? तो राइबोसोम को। ठीक है। देखिए, राइबोसोम यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। ठीक है। कोशिका के अंदर आपको छोटा अंग बोले तो राइबोसोम आपको बोलना है। ठीक है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। यह दो प्रकार के होता है। राइबोसोम भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है 70S राइबोसोम और दूसरा होता है 80S राइबोसोम। यह जो होता है हल्का होता है, 70S हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। 80S देखेंगे तो यह भारी होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है। एस का मतलब हुआ कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, एस का मतलब हुआ क्या? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस। गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस। तो सबका कोशिका के अंदर जो जो है सबका अपना अपना काम है। तो देखिए, इसकी खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने किया था। कौन किया था? गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी। ठीक है। यह पदार्थ का परिवहन करता है। पदार्थ का परिवहन का काम जो करता है गोल्जी बॉडी करता है, अर्थात यातायात में सहायक होता है। ठीक है। अब पढ़ेंगे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम मतलब तारकाय। तारकाय अभी बताया। सेंट्रोसोम ये क्या करता है? कोशिका विभाजन का काम करता है। मतलब कोई कोशिका जहाँ पर मर गया वहाँ पर विभाजन करके वहाँ पर जल्दी जल्दी तैयार कर देगा। ठीक है। कोशिका विभाजन का काम करता है तारकाय मतलब सेंट्रोसोम। देखिए, यह कोशिका विभाजन करता है
ठीक है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, अभी ऊपर में बताए थे कि मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, इसलिए मस्तिष्क में जब चोट लग जाएगा आपको तो आपको मृत्यु हो सकती है। जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। जो तर्काय है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। पादप कोशिका में जो सेल प्लेट के द्वारा होता है। जंतु कोशिका में तर्काय के द्वारा कोशिका विभाजन होता है, लेकिन पादप में सेल प्लेट के द्वारा होता है। क्या होता है? सेल प्लेट के द्वारा। ये ध्यान देना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेंट्रोसोम की जो खोज की थी वो बोवेरी ने किया था। क्या? बोवेरी नाम का एक वैज्ञानिक थे, वो सेंट्रोसोम का खोज किए थे, मतलब तारकाय का खोज किए थे। कौन? बोवेरी। तारकाय, यहाँ पर सेंट्रोसोम का मतलब तारकाय, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में। चलिए देखते हैं अब लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है कि यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। लाइसोसोम क्या करता है? कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। अतः इसके अंदर जल अपघटक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल अपघटक, मतलब इंजाइम पाया जाता है। किसके अंदर? लाइसोसोम के अंदर। यह क्या करता है? कोशिका के अंदर कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग को नष्ट कर देगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऊर्जा बनाना। तो वो अगर काम करना बंद कर दे तो लाइसोसोम का काम है कि उसको नष्ट कर देगा, ठीक है। उसी तरह आगे देखेंगे कि जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, एटम बम भी कहते हैं। जैसे कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, तारकाय, ये सब पूरा सब काम करना बंद कर दिया तो ये क्या करेगा लाइसोसोम कि अपना थैली फाड़ लेगा और पूरे मतलब कोशिका को नष्ट कर देगा। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्वेश्चन भी पूछता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो आपको ऑप्शन में लगाना है लाइसोसोम, मतलब एटम बम भी कहते हैं, कोशिका का एटम बम, ठीक है। लाइसोसोम का जो खोज किया था डी डुबे ने किया था। कौन किया था? डी डुबे। डी डुबे नाम का वैज्ञानिक है, वो लाइसोसोम का खोज किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है। अतः आरबीसी के मरने के बाद स्प्लीन, प्लीहा, स्प्लीन मतलब प्लीहा या तिल्ली बोलते हैं, में पाया जाता है। आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन में पाया जाता है, जिस कारण स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पिल्ली को, प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहते हैं। आरबीसी का क्या कहते हैं? कब्र कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे केंद्रक, मतलब न्यूक्लियस। ये भी कोशिका के अंदर ही होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए कि इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कौन किया था? केंद्रक की खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग भी कह सकते हैं। दिमाग कहते हैं, कह नहीं सकते, कहते हैं, ठीक है। ये कोशिका को नियंत्रित करता है, मतलब केंद्र का काम है कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहा है कि नहीं, सेंट्रोसोम अपना काम कर रहा है या नहीं, गोल्जी बॉडी काम कर रहा है या नहीं, वो कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें 80% जो होता है प्रोटीन होता है। किसमें? केंद्रक में, मतलब न्यूक्लियस में 80% प्रोटीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे रसधानी, मतलब वैक्यूल्स। इसका जो काम है यह जल को संचित रखता है, स्टोर करता है। कौन? रसधानी जो है जल को स्टोर करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, यह जंतुओं में छोटा होता है। रसधानी जो है छोटा होता है किंतु पादप में बहुत बड़ा होता है। जंतु में रसधानी छोटा होता है लेकिन पादप में बहुत बड़ा होता है, क्योंकि पादप को जल बहुत ज़्यादा जरूरी, इसलिए बहुत ज़्यादा जल को स्टोर करके रखता है, तो इसलिए बड़ा होता है पादप में, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे लवक। लवक मीन्स होता है प्लास्टिड। यह पादप का सबसे बड़ा कोशिकांग है। लवक जो है पादप का सबसे बड़ा कोशिकांग है, ठीक है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। लवक जो है केवल पादप में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। क्या क्या? लवक जो है 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है हरित लवक, मतलब क्लोरोप्लास्ट। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, मतलब अवर्णित लवक। और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, मतलब वर्णित लवक, ठीक है। 3 को देख लिए। लवक 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक, ठीक है। हरित लवक देखेंगे मतलब क्रोमोप्लास्ट देखेंगे तो यह भोजन का निर्माण करता है। क्रोमोप्लास्ट पादप में भोजन का निर्माण करता है। देखते हैं पत्ता में जो होता है हरित लवक भोजन का निर्माण करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। ये जो है हरित लवक जो है पत्ती तथा तना में पाया जाता है और भोजन का निर्माण करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम
अवर्णी लवक। अवर्णी लवक का काम क्या है कि वो भोजन का संग्रह करता है। जब खाना ये बनाता है, हरित लवक जब खाना बनाता है तो उसका संग्रह करता है अवर्णी लवक। ठीक है, यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। अवर्णित लवक जो है जड़ तथा फल में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे वर्णित लवक। वर्णित लवक जो है यह रंग प्रदान करता है। वर्णित लवक मतलब क्रोमोप्लास्ट क्या है, ये रंग को प्रदान करता है। जैसे टमाटर और मिर्च में लाइकोपेज होता है, लाइकोपिन होता है, लाइकोपेज लिखा है। टमाटर और मिर्च का रंग लाल होता है लाइकोपिन के कारण। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, गाजर जो होता है कैरोटीन के कारण यहाँ पर लाल होता है, और चुकंदर जो है बीटानीन के कारण होता है, बीटानीन। ध्यान दीजिए, कैरोटीन में गाजर में कैरोटीन याद करने का तरीका है, जैसे गाजर का होता है कैरोट तो कैरोटीन। ठीक है, यहाँ याद रखना है। चुकंदर में बीटानीन के कारण होता है। और फलों का पीला जो रंग होता है जेंथोफिल के कारण होता है। फलों का रंग जो पीला होता है किसके कारण, जेंथोफिल के कारण। जेंथोफिल वर्णित लवक है। ठीक है, अब देखेंगे हम कोशिका के प्रकार। ठीक है, कोशिका के प्रकार देखेंगे। आज इस वीडियो में पूरा कोशिका को कवर करेंगे हम, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब सारे बात आपको समझ में आएगा और आपको एग्जाम के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। आप किसी भी प्रकार का कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप जरूर टिक लगा के आ जाएंगे, 100% हमको मालूम है। ठीक है, तो देखिए कोशिका के प्रकार जो है, कोशिका दो प्रकार की होती है। पहला जो कोशिका होती है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या है कि अविकसित होता है, प्रोकैरियोटिक अविकसित होता है और यूकैरियोटिक विकसित होता है। ठीक है, अब देखना यूकैरियोटिक जो है पादप में और जंतु में पाया जाता है। यूकैरियोटिक क्या है, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं यहाँ पर प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या है कि ध्यान देना है कि कोशिका के दो प्रकार है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, पढ़ेंगे हम प्रोकैरियोटिक। इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। जैसे हम लोग ऊपर में पढ़े कोशिका में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, आपको लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्गी बोल्डी, राइबोसोम, ये सब पाया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में सभी अंग नहीं पाए जाते, कुछ कुछ पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी बोलते हैं। किसको, प्रोकैरियोटिक को प्रारंभिक कोशिका भी आप बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसमें कोशिका झिल्ली राइबोसोम 70S पाया जाता है। इसमें प्रोकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली पाया जाता है, राइबोसोम 70S पाया जाता है तथा शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। मतलब और सब जो है उसमें अभाव रहता है। ठीक है, इसमें नहीं रहता है। ठीक है, देखिए यूकैरियोटिक पूरी तरह से विकसित होता है। पढ़ेंगे यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक जो है पूरी तरह से विकसित रहता है। ठीक है, इनमें कोशिका के सभी अंग पाया जाता है। जैसे अभी हम बताएं कि माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाएगा, गोल्गी बॉडी भी पाया जाएगा, लाइसोसोम भी पाया जाएगा, राइबोसोम भी पाया जाएगा, मतलब सारा चीज़ इसमें पाया जाएगा, मतलब सारा अंग पाया जाएगा कोशिका में। ठीक है, जो हम लोग ऊपर में पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इनमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है, सबसे बड़ा अंग जो है प्लास्टिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट इनका वेक्यूल्स मतलब राजधानी बड़ा होता है। किसका, यूकैरियोटिक का राजधानी क्या होता है, बड़ा होता है। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। पादप कोशिका की बात कर रहा है। ठीक है, जंतु कोशिका गोल होती है, जंतु कोशिका जो होती है गोल होता है और इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, अब देखिए बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, तो लाइसोसोम, ईआर, क्लोरोफिल और माइटोकॉन्ड्रिया। बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, तो लाइसोसोम, ईआर, क्लोरोफिल और माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए यहीं तक था आज। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गुणसूत्र, मतलब गुणसूत्र नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कोशिका से काफ़ी सारे क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि कोशिका से जो भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन आएगा कोशिका से रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में, तो आप करेक्ट करके आएंगे, हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।